अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त वीज़ा लेकर आया हूं। इस वीज़े के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। ये पूरी आप सुनिएगा। इसके हवाले से जो मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ा फ़ायदे का वीज़ा है। 5 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा है थाईलैंड का, और इसमें बहुत सारे मफाद हैं। पहला स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है मल्टीपल एंट्री प्रिविलेज। आपको इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा, एक जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि आप इस पर मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। जितनी दफ़ा जाना चाहें जा सकते हैं, जितनी दफ़ा जाके वापस आएँ और फिर दोबारा से चले जाएँ, ये आपका इसमें ये फ़ायदा है। और ये जो फैसिलिटी है, जो फ़ायदा है, ये ख़ास तौर पर प्रोफेशनल्स के लिए है, और जो जिन्हें ज़रूरत पड़ती है फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग की, जो वर्क के लिए आते हैं या पर्सनल रीज़न के लिए, यानी एंजॉय करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी ये मल्टीपल एंट्री प्रिविलेज है। दूसरा है जी लॉन्ग स्टे। इसमें आप कितना अर्सा रह सकते हैं। हर एंट्री पर आपको एंट्री में 180 दिन यानी 6 माह का टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मज़ीद 6 माह एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस तरह आप कंटिन्यूसली 1 साल तक थाईलैंड में रह सकते हैं। और ये उनके लिए भी फ़ायदा है कि जो कंटिन्यूसली मुसलसल लॉन्ग टर्म वहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, आर्जी तौर पर, यानी कि मुकम्मल परमानेंटली नहीं, आर्जी तौर पर वहाँ इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, साल रहना चाहते हैं, वहाँ पे रिमोट वर्क करना चाहते हैं, तो वो भी आपको इसकी फैसिलिटी मौजूद है इसी वीज़ा में। अच्छा, इसमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मुख्तलिफ प्रोफेशनल ज्वाइन कर सकते हैं वो काम उनमें। और इसमें बड़ी रेंज मौजूद है। मिसाल के तौर पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर सकते हैं, और जॉब परफॉर्म कर सकते हैं रिमोटली। आप चाहे फ्रीलांसर हैं, राइटर हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या कंसल्टेंट हैं, तब भी आपके लिए ये बेहतरीन वीज़ा है। ये डीटीवी वीज़ा कहलाता है, और ये वीज़ा आपको अलाउ करता है वहाँ पर रहने के लिए और काम करने के लिए थाईलैंड में, बगैर किसी लोकल एम्प्लॉयमेंट की नीड के ज़रूरत के आप डायरेक्ट फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। अच्छा, इस वीज़ा का थाईलैंड को क्या फ़ायदा है। थाईलैंड की इकॉनमी में आप ज़ाहिर है किसी न किसी तरह हिस्सेदार हैं, लेकिन सबसे ये तो आपने ज़रूर करेंगे ना कि वहाँ जाकर रहेंगे तो ज़ाहिर है आप रेंट पे करेंगे, वहाँ पे खाएं पिएंगे, तो आप उसका फूड का जो स्टैम्प्स हैं, जो जो पैसे वगैरह हैं, वो पे करेंगे। तो इसका भी तो उस मुल्क की इकानमी को फ़ायदा ही होना है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर उन्होंने ये वीज़ा जो है वो अनाउंस किया है। आप इस वीज़े पर अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो फैमिली के को बुलाने के लिए भी आपको ये जानना है कि फ़ैमिली कैसे बुला सकते हैं। तो उनकी भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है। तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले ये है कि जो वीज़ा होल्डर है वो अपनी वाइफ या हस्बैंड यानी स्पाउस को बुला सकता है, और बच्चे जो कि 20 साल तक हैं, 20 साल की उम्र तक के बच्चों को भी बुलाया जा सकता है। हर डिपेंडेंट अपनी अलग एप्लीकेशन देगा, और उसकी भी सेम वैलिडिटी होगी जो मेन एप्लीकेंट की होगी। मिसाल उनका 5 साल का वीज़ा है तो उनके 20 बच्चों का भी 5-5 साल का ही वीज़ा होगा। और मल्टीपल एंट्री, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मल्टीपल एंट्री, ये वीज़ा आपके पास लगा हो, आप बेशक वहाँ पे जाएं और कुछ दिन रह के, कुछ वीक्स रह के आप वापस आ जाएं, अपनी कंट्री में रहें। ये भी आपके लिए फ़ायदा है। डिपेंडेंट्स के लिए बात करूँ, घूम फिर के आ सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं 5 साल के लिए। उन्हें कोई भी कुछ करने की मज़ीद जो है ना वो इंडोर्समेंट वीज़े पर करने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंट के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर डिपेंडेंट्स, वो ये है कि हर डिपेंडेंट अपनी एक इलादा सेपरेट एप्लीकेशन देगा, उसकी इलादा फ़ी देगा, और डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि आप इस जो मेन एप्लीकेंट का उसके बीवी और बच्चे हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये है कि मैरिज सर्टिफिकेट है, FRC है, और बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो प्रूव कर देते हैं। और अगर डिपेंडेंट का वीज़ा भी मिल जाता है 5 ईयर्स का, तो वो भी मिसाल के तौर पर आपके 18-19 साल का एक बेटा है, या जो भी मतलब फैमिली मेम्बर है, आई मीन 20 बच्चों में से, और अगर उनकी एज 20 तक है, तो वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, रिमोट जॉब कर सकते हैं। जितनी फैसिलिटीज़ एक मैन एप्लीकेंट को हासिल हैं, उतनी ही फैसिलिटीज़ जो हैं वो डिपेंडेंट को भी हासिल होंगी। अच्छा, मैन एप्लीकेंट के लिए क्या है। मैन एप्लीकेंट के लिए जो एज की लिमिट है वो 20 साल है। उसकी उम्र 20 साल होनी चाहिए, या इससे ज़ायद, इससे कम ना हो। अब आता है जो असल सवाल, यानी कि फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इनकी। जो आपके पास सेविंग है, या आपके पास जो पैसा है वो आपने शो करना है, या आपने कंटिन्यूसली वो जॉब शो करनी जिससे आपकी रेगुलर इनकम आ रही है। तो ये भी बड़ा आसान भी है और
थोड़ा सा सेंसिबल भी है। मिसाल के तौर पर जो फाइनेंशियल इसकी रिक्वायरमेंट है वो है 5 लाख थाई बात। थाई बात जो 5 लाख हैं वो बनते हैं $14,500 के। अगर आपके पास $14,500 के इक्विवेलेंट करेंसी है, चाहे पाकिस्तानी करेंसी है, चाहे $, हैं, चाहे स्टर्लिंग है, चाहे किसी और करेंसी में आपके पास पैसे मौजूद हैं, पड़े हुए हैं, तो फिर ये आपके लिए गुड इनफ है ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। और लेकिन अगर आपके पास फ़र्ज़ करें सेविंग नहीं भी है, तब भी अगर आपकी रेगुलर इनकम पिछले 3 माह से 80,000 थाई बात लाइक $2300 आ रही है, तो तब भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये 2 तरीके हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो मीट करने के लिए। और अगर आप किसी कंपनी में वर्क करेंगे, कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो फिर उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने प्रोवाइड करना है। हाँ जी, इस जगह पे मैं जाके मैंने काम करना है फ़लाँ कंपनी के साथ, तो आपका और जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपने दे देना है। अच्छा, जो फ्रीलांसर और डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या ऐसा वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको इनवॉइसेस प्रोवाइड करनी है और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो प्रोवाइड करना है। हेल्थ इंश्योरेंस तो रेगुलर चाहिए आपको, जिस तरह शेंजन स्टेट्स की है $50,000 की कवरेज के लिए। और ये मतलब कोई इतनी महंगी नहीं है, बहुत चीप है। उसके अलावा बैकग्राउंड चेक का आपका होगा, यानी कि आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ताकि आपका बैकग्राउंड चेक किया जा सके कि आप कहीं आप पे कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई क्रिमिनलिटी तो नहीं है। तो ये भी जो है वो एम्बेसी देखेगी, या वो अपना होम ऑफिस जो उनका है थाईलैंड का वो देखेगा। अच्छा, जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए कोई लादा से कोई मनी शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेन एप्लीकेंट है वो बताएगा कि वो उनके अखराजात जो हैं वो लिविंग के, एवरीडे लिविंग के बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो उनकी रिहाइश वगैरह वो बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा इसमें नहीं है, ये आराम से हो जाता है। अगर मैं इसको वाइंड अप करूं, तो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए सिर्फ आपको 6 मंथ वैलिडिटी के साथ पासपोर्ट चाहिए, और फ़ोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज़ के चाहिए। प्रूफ ऑफ फंड चाहिए, जिसमें बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस ऑफ फ्रीलांस वर्क वगैरह होता है वो चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। बस सिंपल इज़ दैट, यही है रिक्वायरमेंट। और उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आप बिला झिझक कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।